तेने यम वांगमयी मूर्ति। यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ये ना समझे कि मेरी अंगमयी मूर्ति चली गई तो मैं इस संसार में नहीं हूं। मुझे मानने वाले जो कृष्ण भक्त हैं, जो श्याम भक्त हैं, वो मुझे अंग मूर्ति के रूप में नहीं, मुझे अंगमय विग्रह के रूप में नहीं, मुझे वांगमय विग्रह में देखें। यह श्रीमद् भागवत वांगमय विग्रह है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इधर मदिरा पी करके यदुवंशियों ने आपस में एक दूसरे को मार काट करके क्षण भर में यदुवंश की परंपरा समाप्त कर दी। और इधर भगवान के सामने आकाश से पुष्प वृष्टि करते हुए देवतागण उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के प्रार्थना किए, नाथ चलिए। और भगवान दिव्य रथ पर विराजमान होकर के उस बहेलिए का थोड़ा सा सहारा लिया। भगवान को भला कौन मारेगा, लेकिन फिर भी वो बहेलिया उस छोटे से मूसल के बचे हुए मूसल खंड को सराग्र में लगा करके भगवान के चरणामृबिंद में प्रक्षेपित करता है। और भगवान के नखमणि चंद्रिका से रक्त स्रवित हुआ है और भगवान दिव्य तेजोमय रथ में विराजमान होकर के धरती के समस्त सत्व गुणों को अपने पीछे लेकर के वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने केवल यहीं तक की कथा बताई है कि भगवान वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं, लेकिन वेदव्यास जी महाराज स्कंद पुराण में कहते हैं कि भगवान की दिव्य ज्योति वैकुंठ गई है, भगवान का शरीर वहीं समुद्र के किनारे समुद्र में समा गया। और द्वापर युग में अंतिम में वह शरीर जो समुद्र में विश्रामित हुआ, वह शरीर फिर से समुद्र के लहरों में थपेड़े खाते हुए कलयुग में द्वारिकापुरी से निकल करके जगन्नाथपुरी के समुद्र में, समुद्र के तट में राजा इंद्रदुम्न को प्राप्त हुआ। और उसी शरीर से द्वारिकानाथ फिर जगन्नाथ के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। वो दारू विग्रह, वह दारू कोई और नहीं, वह काष्ठ कोई और नहीं, वो भगवान का दिव्य काष्ठमय विग्रह, वो और कुछ नहीं। वो द्वापर का बहा हुआ समुद्र में वो शरीर है, वही भगवान का शरीर लाल लकड़ी के रूप में राजा इंद्रदुम्न को प्राप्त हुआ और जगन्नाथ भगवान के रूप में आज स्थापित हैं। इसलिए हम लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके शरीर से ही विग्रह बनाया गया। इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश की हम मंगलमयी लीला विश्रामित हुई। श्री सुखदेव जी ने कलयुग के राजवंशों का वर्णन सुनाया है और कलयुग के धर्म का वर्णन सुनाया है। कलयुग का धर्म क्या है भैया? जो लोग आ रहे हैं वो बारी बारी धीरे धीरे से आते रहो, ये चलता रहेगा आना जाना, हल्ला गुल्ला करके नहीं आना। राम जी जैसे आओ, रावण जैसे नहीं आ जाना, धमक धमक पूरा मंच हिलाते हुए, शांतिपूर्वक आना है। कलयुग का धर्म क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं कली कर, नहीं कली कर मन भगति विवेक, नहीं कली कर मन भगति विवेक, नहीं कली कर मन भगति विवेक, नहीं कली कर मन भगति विवेक। राम नाम अवलंबन एक, राम नाम अवलंबन एक, कल जुग जगल जोगल ज्ञाना, कल जुग जगल जोगल ज्ञाना, एक आधार
गाते हुए। सबको रामचरितमानस की चौपाइयां याद है। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण। कलयुग यज्ञ न जोग न ज्ञाना, किसी ने धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी से ये बात कही। गोस्वामी जी ने लिखा है कलयुग में यज्ञ नहीं होता, तो आप यज्ञ क्यों कराते हो? धर्म सम्राट ने कहा, तुलसीदास ने ये नहीं कहा है कि कलयुग में यज्ञ नहीं करना है, लेकिन सही सही यज्ञ हो नहीं पाएगा। 100 यज्ञ होंगे तो 99 यज्ञ दिखावा के होंगे, कोई एक यज्ञ सफल होगा। इसलिए यज्ञ सरल सहज सुलभ व्यवस्था कलयुग में नहीं रह पाएगी, क्योंकि सब चीज मिलावटी है। सब लोग गणेश तिवारी जैसे पथमेड़ा का, गोधाम महातीर्थ का घी थोड़ी मंगा के हवन कराएंगे। सब लोग ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा थोड़ी दे पाएंगे। इति बार तो बावने एक नरियल धर के दुख चघा पांव पल लेते, जय हो महाराज, फ्री में है कि नहीं? प्रणाम करने आएंगे 1 2 3 और दक्षिणा बिल्कुल फ्री, प्रणाम कर लिए। व्यास पीठ के उतरे मालाल 5 घो पहना आ जाए हो नेतागिरी, फोटो खिंचा खड़ा हो गए, है कि नहीं भैया? ये है विचित्र स्थिति। इसलिए सब लोग यज्ञ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यज्ञ नहीं करना है वाली बात नहीं है, हमको यज्ञ करना है। धर्म नहीं हो पाएगा इसका मतलब ये नहीं कि हम अधर्म की सेना में खड़े हो जाएं, हम गिरें, हम अटकें, हम लोटें, हम लपटें, चाहे जैसे हो, लाख ठोकर खा करके हमारी गति धर्म की ओर ही होनी चाहिए। आगे हम धर्म की ओर ही बढ़ें। सारे साधन दूषित हैं, लेकिन एक ऐसा साधन है जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई दूषण नहीं। वो कौन सा है? भगवान का नाम। उसमें क्या मिलाओगे? घी में डालडा मिला दोगे, बाकी जगह सब मिला दोगे, मिलावट हो जाएगा। लेकिन राम नाम में कोई मिलावट है नहीं, इसलिए कलयुग का धर्म है क्या? भगवान का नाम। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। सत्संग में कीर्तन करना। न सांख्येन योगेन कर्मणः नो न विद्या यथा रुणद्धि सत्संगः सर्वसंगापहोऽपि माम्। जब कोई व्यक्ति प्रेम से सत्संग करता है, भगवान का स्मरण कीर्तन करता है, कीर्तन करने का मतलब ये नहीं है कि केवल माला लेकर के कीर्तन करते रहो और कीर्तन करते करते तुम करते रह गए आधे राधे राधे और वो आके कर गए आधे आधे। ऐसा भी कीर्तन नहीं करना है। कीर्तन करना है लेकिन कायर नहीं बनना है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर के कीर्तन करना है हिंदुओं, तब तुम बचोगे। नहीं तो कीर्तन की भूमि पश्चिम बंगाल का क्या हाल है? जो पश्चिम बंगाल जाएंगे उनको पता लग जाएगा। आज तुम वहां पर ठीक से धर्म की बात नहीं कर सकते।